नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख में हो सकता है हम ईश्वर को ना याद करते हों, लेकिन आप सब ने महसूस किया होगा, आभास किया होगा कि दुख के समय में जब हमें शांति मिलती है, उस समय हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ है। या कभी कभी लगता है कि समाज, परिवार, हमारे अपने कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी शक्ति आ रही है जो हमें संबल प्रदान करती है। और वो शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति है। अर्थात कि हमने समय समय पर हम सब ने ये महसूस किया होगा कि ईश्वर का संबल सदा हमारे साथ रहता है। आइए परमात्मा का साथ पर ही कुछ विचार करते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी यह महसूस करते हैं कि इस दुनिया में हम अकेले हैं। यह अकेलापन हमें इसलिए लगता है क्योंकि अपने जीवन में आए संकटों से हम डर जाते हैं और उस समय लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसी अवस्था में हमें पिता परमेश्वर की याद आती है। जब हमारा ध्यान उनकी ओर जाता है, तब हमें यह अनुभव होता है कि प्रभु की दिव्य शक्ति हमारी मदद कर रही है। हम कई बार किसी काम में आसन्न कठिनाइयों को देखते हुए पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि लगता है कि हमारे पास उसे करने की ताकत ही नहीं है। लेकिन तभी प्रभु की दया से सब कुछ ठीक हो जाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना हमें अकेले ही करना होगा, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कैसे पिता परमेश्वर की दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। जब लगता है कि हमारे जीवन में सब गलत हो रहा है, तो उसी समय पिता परमेश्वर की शक्ति हमारी मदद करती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारे काम संपन्न हो गए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमेशा जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ है। अगली बार जब भी हम अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करें, तब यह याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है और हर पल, हर क्षण वे हमसे न सिर्फ प्यार ही करते हैं, बल्कि हमारी रक्षा भी करते हैं। पिता परमेश्वर द्वारा दी गई इस सहायता और मार्गदर्शन के लिए हमें उनका आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका ध्यान और अभ्यास है, जिसमें हम मौन अवस्था में बैठकर पिता परमेश्वर के नाम को दोहराते हैं या उन्हें याद करते हैं। हम अपने भीतर प्रभु की शक्ति से जुड़ जाते हैं और तब हमें एहसास होता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। और यह सत्य भी है, आप सब ने अनुभव किया होगा कि कभी कठिन समय में जब हम सब हार जाते हैं और अपने आप कार्य हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा हमारे साथ आ जाता है जो हमारे कामों में सहयोग दे देता है, या कुछ मानसिक विचार ऐसे आ जाते हैं कि हम उन कामों को करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि हमने जिस विधि से सोचा हो वैसा ना हो, लेकिन हम अपने कामों को करते हैं, संतुष्ट होते हैं। और हमेशा याद रखिए, जो हमारे लिए अहितकर होता है, ईश्वर उसी पर रोक लगाता है। जो वो करता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे लिए हितकर ही होता है। तो इस प्रकार से सदैव ईश्वर हमारे साथ होता है। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।